नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड एंड नोटपैड। फ्रेंड्स, ये जो एक सामने आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। कीबोर्ड में 102 कीज से लेके 108 कीज तक हो सकती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड वो होते हैं जिनमें यहाँ पे ऊपर कुछ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह, ये जो ऊपर कुछ बटन एक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कीबोर्ड में 102 कीज से लेके 108 कीज तक हो सकती हैं। फर्स्ट अल्फाबेटिक कीज A to Z, नंबर कीज 0 to 9। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। लेकिन नंबर्स आपके तब काम करेंगे जब नंबर लॉक ऑन है। अगर फर्स्ट नंबर की लाइट ऑन है तो ये आपके नंबर्स काम करेंगे। अगर ये नंबर लॉक ऑफ है तो ये नेविगेशन कीज की तरह काम करते हैं। नेविगेशन कीज 4 होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। कीबोर्ड के कर्सर को टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मूव करने का जो काम करते हैं वो नेविगेशन कीज करती हैं। और यही नेविगेशन कीज यहाँ पे हमको मिलती हैं, कीबोर्ड के कर्सर को टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मूव करने का काम करती है। कीबोर्ड के कर्सर को नेक्स्ट फ्रेश लाइन में लाने के लिए एक एंटर की यहाँ पे है, एक एंटर की यहाँ पे है। दोनों की वर्किंग सेम रहती है। इससे आप कीबोर्ड के कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं या इससे भी ला सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट दोनों साइड में मिलती हैं। ये होती हैं कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज वो होती हैं जो सिंगल काम नहीं करती हैं। कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा उसके बाद में काम करेगी, जैसे ऑल्ट प्लस एफ या कंट्रोल प्लस एस। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन कीज आप इधर से भी यूज़ कर सकते हैं, इधर से भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की वर्किंग सेम रहती है। स्पेस बार, बड़ी जो की आपको नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं स्पेस बार। एट ए टाइम एक कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस देने का काम करती है। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक अगर सेकंड नंबर की लाइट ऑन है तो आपके सभी लेटर्स कैपिटल में आएंगे। और अगर आप शिफ्ट दबा के कोई लेटर प्रेस करते हैं तो अगर कैप्स लॉक आपका ऑफ है तो वो लेटर आपके कैपिटल में आएंगे। F1 to F12 होती है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज फ्रेंड्स अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग इनकी वर्किंग रहती है। एस्केप, करंट एक्शन को कैंसिल करना या एक स्टेप बैक में आना। और फ्रेंड्स, जिन जिन कीज़ के ऊपर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, जिन कीज़ के ऊपर आपको दो दो सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, सिंपल अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका नीचे वाला सिंबल काम करेगा। अगर आप शिफ्ट को दबा के और 1 नंबर प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन मतलब ऊपर वाला सिंबल आपको यूज़ करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके और वो वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए 2 कीज़ रहती हैं हमारे पास में कीबोर्ड पे, एक तो बैक स्पेस और एक डिलीट। बैक स्पेस अक्षर को पीछे की तरफ से डिलीट करता है और डिलीट अक्षर को आगे की तरफ से डिलीट करता है। दोनों में सिमिलरिटी यह है कि दोनों से एट ए टाइम एक कैरेक्टर डिलीट होता है। कीबोर्ड में 3 कीज़ होती हैं, वो होती हैं टॉगल कीज़, एक नंबर लॉक, एक स्क्रॉल लॉक और एक कैप्स लॉक। इनका फंक्शन ये रहता है कि एक बार प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाती है और एक बार प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कंप्लीट कीबोर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं नोटपैड। फ्रेंड्स, नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट पे आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, और एसेसरीज में मिलता है हमारे को नोटपैड। ये इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। नोटपैड ओपन होने पे आपको इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई एप्लीकेशन की विंडो ओपन करेंगे तो 3 बटन यहाँ पे आपको ऊपर डिफ़ॉल्ट नज़र आते हैं। फर्स्ट मिनिमाइज, मिनिमाइज से आपकी एप्लीकेशन जो है वो टास्क बार पे आ जाती है। वापस क्लिक करेंगे अपनी जगह आ जाएगी। बीच वाले बटन का नाम है मैक्सिमाइज और रिसाइज। मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन पे करने के लिए और रिसाइज मतलब डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे लेके आने के लिए, और क्लोज बंद करने के लिए। किसी भी एप्लीकेशन के टॉप पे जो बार आती है, ब्लू कलर से जो बार दिखाई दे रही है, ये होती है टाइटल बार। टाइटल बार पे फर्स्ट मिलता है हमको फाइल नेम और सेकंड एप्लीकेशन का नाम। कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। फर्स्ट मेन्यू, फाइल में आएंगे न्यू, न्यू से नई फाइल या ब्लैंक फाइल बनाई जाती है। यहाँ पे कुछ हम टाइपिंग जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमको
नई फाइल ओपन करनी है तो हम करते हैं Ctrl+N या फाइल में आगे करते हैं न्यू। तो हमारे पास में ब्लैंक फाइल या खाली फाइल आ जाती है। ओपन पहले से बनी फाइल को खोला जाता है। कोई फाइल आप पहले बना चुके हैं, मतलब कंप्यूटर में आपके एग्जिस्ट कर रही है, वो सेव है आपके पास में, उसको ओपन करना है आपको, तो करते हैं Ctrl+O या फाइल में आगे करते हैं ओपन। जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर इस जगह उसका नाम लिखा हुआ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है लोकेशंस कि किस लोकेशन से फाइल आपको ओपन करनी है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप से और फाइल का नाम है हमारा टेस्ट, ये वाली फाइल है। टाइप भी यहाँ पे फाइल का नाम आप टाइप भी कर सकते हैं या आप डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। तो ये पहले से बनी फाइल ओपन हो जाती है। नेक्स्ट सेव में करंट फाइल को करंट नाम और करंट लोकेशन पे सेव किया जाता है। करंट फाइल जो आपके सामने ओपन है ये आपकी करंट फाइल होती है। जो भी ऑप्शंस यूज करेंगे वो करंट फाइल के ऊपर ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, एक तो करंट फाइल, एक करंट नाम और एक करंट लोकेशन। तो फाइल का नाम टाइटल बार पे आ रहा है हमारे पास में, टेस्ट नाम से हमारे पास में फाइल सेव है और इसकी लोकेशन डेस्कटॉप से हमने ओपन की थी तो डेस्कटॉप इसकी लोकेशन है। यहाँ पे हमने फाइल में कुछ अपडेशन कर दिया है। अब इस फाइल को हमको इसी नाम से और इसी लोकेशन पे सेव करना है तो हम करते हैं Ctrl+S या फाइल में आगे करते हैं सेव। तो फाइल इसी नाम से और इसी लोकेशन पे आपके पास में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेव एज। सेव एज में वापस से 3 टर्म्स हैं। करंट फाइल को न्यू नेम और न्यू लोकेशन पे सेव किया जाता है। कुछ अपडेशंस आपने वापस से फाइल में कर दिए हैं, लेकिन अब की बार सेव में हमारे को इसका नाम चेंज करना है या लोकेशन चेंज करनी है तो हम करते हैं Alt+F+A या फाइल में आएंगे और करेंगे सेव एज। फ्रेंड सेव एज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास में जो पुरानी हमारी फाइल है या जो हमारी मेन कॉपी है फाइल की वो भी हमारे पास में सेव रहे और नई कॉपी एक और क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम कर देते हैं test1, लोकेशन इसकी हम डेस्कटॉप ही रहने देते हैं और सेव किया तो फाइल हमारी सेव हो जाती है test1 के नाम से, मतलब करंट फाइल को हमने न्यू नेम और न्यू लोकेशन पे सेव कर दिया है। नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। करंट फाइल प्रिंटर पे किस तरह से प्रिंट होगी ये सेट किया जाता है पेज सेटअप के थ्रू। प्रिंट आउट निकालना है उससे पहले कई बार हमारे को पेज सेटअप करना होता है। तो पेज सेटअप क्यों करें या क्या रिक्वायरमेंट होती है पेज सेटअप की ये हम समझते हैं। यहाँ पे हमको प्रीव्यू बताया जा रहा है करंट फाइल का प्रिंट आउट किस तरीके से आएगा ये यहाँ पे शो कर रहा है हमारे को। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर वाला जो एरिया है यह है प्रिंटिंग एरिया। पेज पे इस जगह आपकी फाइल प्रिंट होगी। तो फर्स्ट आता है हमारे पास में पेपर साइज। पेपर साइज में इतने तरीके की पेपर साइज हो सकती हैं आपके, और भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं A4 साइज। तो हमने पेपर साइज में ले लिया A4। नेक्स्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रिंट आउट आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, इस तरीके से चाहिए, या आपको लैंडस्केप में चाहिए। इस तरीके से चाहिए तो लैंडस्केप कर देंगे, और इस तरीके से अगर हमारे को प्रिंट आउट चाहिए तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट कर देंगे। मार्जिन्स, 4 मार्जिन हमेशा हमारे पास में रहते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। फ्रेंड्स जनरली मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वहाँ पे आपको मार्जिन सेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी स्टैम्प पे प्रिंट आउट ले रहे हैं तो स्टैम्प में ऊपर का कुछ एरिया होता है वो कंज्यूम हो जाता है, स्टैम्प यहाँ पे प्रिंट रहता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, टॉप मार्जिन कर देते हैं 4 इंचेस। ऊपर से 4 इंच की जगह छूटेगी और उसके बाद में आपकी जो प्रिंट आउट होगा वो इस जगह से प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी लेटर हेड पे प्रिंट आउट ले रहे हैं, लेटर हेड में भी फर्म का नाम आता है, एड्रेस वगैरह आता है, फ़ोन नंबर आता है, तो ऊपर का कुछ एरिया कंज्यूम हो जाता है। तो हमको प्रिंट आउट जो लेना है वो इस जगह से लेना है। तो मैनुअली हम देख लेंगे, जज कर लेंगे कि कितना इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ना है। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे को 2 इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ना है और फिर हमारे को प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से हम लेफ्ट, राइट या बॉटम भी सेट कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। हेडर एंड फुटर। हेडर आता है पेज के टॉप के ऊपर, इस जगह हेडर आएगा, और फुटर आएगा पेज के बॉटम के ऊपर। तो इस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट आउट से पहले पेज सेटअप कर लेते हैं। ओके करेंगे तो ये हमारी फाइल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंट। प्रिंट से करंट फाइल को प्रिंटर पे प्रिंट किया जाता है।
Ctrl+P करेंगे या फाइल में आके प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, और फर्स्ट ऑप्शन प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे पेजेस हैं करंट फाइल में वो सभी आपके प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपको प्रिंट आउट की कॉपीज़ भी क्रिएट करनी है, 2 सेट निकालने 3 सेट निकालने, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कॉपीज़ और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो करंट फाइल प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जिट से करंट फाइल को बंद किया जाता है। फाइल आपको क्लोज करनी है तो आप करते हो एग्जिट के लिए हम यहाँ क्रॉस पे भी क्लिक कर सकते हैं या Alt F4 भी कर सकते हैं या फाइल में आके एग्जिट भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप फाइल को ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अगर फाइल आपकी सेव नहीं होगी तो सिस्टम आपको मैसेज देता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू। फ्रेंड्स, ये जो C:/user/server LT आ रहा है इसको कहते हैं हम पाथ का मतलब वैसे होता है रास्ता, लेकिन यहाँ पे पाथ का मतलब है लोकेशन। फाइल आपकी किस लोकेशन पे सेव है वो ये आपको बता रहा है, और लास्ट में आता है आपका फाइल नेम। test1 हमारी फाइल है test1.txt। तो हमने एग्जिट किया लेकिन फाइल सेव नहीं है, इसलिए सिस्टम ने हमको मैसेज दिया है डू यू वांट टू सेव चेंज टू फाइल नेम। अगर आपको सेव करके इस फाइल को बाहर निकलना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, बिना सेव करे अगर बाहर निकलना है डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, और इस बॉक्स को अगर हटाना है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट आता है एडिट में फर्स्ट ऑप्शन अंडू से लास्ट अपडेशन को कैंसिल किया जाता है। या तो कोई मैटर हमने डिलीट कर दिया है, ये मैटर डिलीट हो गया, वापस चाहिए हमारे को, तो हम करते हैं अंडू, Ctrl+Z, ये मैटर वापस आ जाता है। कट सेलेक्टेड मैटर को करंट लोकेशन से हटा के कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जाता है। सेलेक्टेड मैटर, जो मैटर आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम सेलेक्टेड मैटर। जो मैटर आपका सेलेक्टेड है इसको करंट लोकेशन से मतलब फाइल से हटाना है और कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना है, तो हम करते हैं Ctrl+X, कट किया, ये मैटर यहाँ से हट गया और कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो गया। नेक्स्ट आता है कॉपी से सेलेक्टेड मैटर को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जाता है। वापस सेलेक्टेड मैटर, ये हमने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ये हो गया सेलेक्टेड मैटर, इसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना है Ctrl+C। जो सेलेक्टेड मैटर था वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो गया। फ्रेंड्स, कट और कॉपी में एक सिमिलरिटी है और एक डिफरेंस है। सिमिलरिटी ये है, दोनों में समानता ये है कि दोनों से ही जो सेलेक्टेड मैटर है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है, और दोनों में डिफरेंस ये है कि कट से जो सेलेक्टेड मैटर होता है वो फाइल से हट जाता है, और कॉपी से जो सेलेक्टेड मैटर होता है वो फाइल से नहीं हटता है। और कट और कॉपी से दोनों के ही कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं पेस्ट। कट से या कॉपी से जो मैटर आपने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया है उसको करंट कर्सर लोकेशन पे डाला जा सकता है। डेफिनेशन, कट और कॉपी से जो मैटर आपने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया है उसको आप करंट कर्सर लोकेशन पे डाल सकते हो। करंट कर्सर लोकेशन मतलब जहां पे आपका कीबोर्ड का कर्सर है, ये जो अभी लाइन मूव हो रही है इसको कहते हैं हम कीबोर्ड का कर्सर, और एक होगा हमारे पास में माउस का पॉइंटर। तो कीबोर्ड के कर्सर पे हमेशा आपके पास में पेस्ट होगा Ctrl+V, या एडिट में आके हम करेंगे Ctrl+V, तो मैटर यहाँ पे पेस्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में डिलीट। सेलेक्टेड मैटर को फाइल से हटाया जाता है। सेलेक्टेड मैटर जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं हम सेलेक्टेड मैटर। फाइल से हटाना है, सेलेक्ट किया मैटर को, और कीबोर्ड से या तो डिलीट प्रेस करेंगे या एडिट में आके हम प्रेस करेंगे डिलीट, तो सेलेक्टेड मैटर फाइल से हट जाता है। फाइंड से करंट फाइल से मनचाहे मैटर को सर्च किया जाता है। Ctrl+F करेंगे या एडिट में आके करेंगे फाइंड। कोई भी मैटर हमारे को फाइल में सर्च करना है तो हम फाइंड के थ्रू सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको सर्च करना है द, टाइप किया हमने, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है आपको, हमने टाइप किया द, फाइंड नेक्स्ट, तो कर्सर से नेक्स्ट लोकेशन में फाइंड करेगा सर्चिंग वर्ड को, फाइंड नेक्स्ट। इस तरीके से आपको फाइल में सर्च करके बताएगा कि किस किस जगह आपके सर्चिंग मैटर आ रहा है। अभी कर्सर लोकेशन से फाइल में नीचे की तरफ सर्च कर रहा है,
क्योंकि हम डाउन में सर्च कर रहे हैं। अगर कर्सर लोकेशन से आपको फाइल में ऊपर सर्च करना है तो हम क्लिक करते हैं रेडियो बटन अप पे और फाइंड नेक्स्ट। तो कर्सर लोकेशन से फाइल में इस तरीके से ऊपर की तरफ सर्च करेगा। नेक्स्ट आता है रिप्लेस। रिप्लेस में करंट फाइल से मनचाहे मैटर को सर्च किया जाता है, मतलब आप सर्च भी कर सकते हैं और उसकी जगह दूसरा मैटर डाला जा सकता है। मतलब कोई मैटर आप सर्च भी कर सकते हैं और कोई मैटर आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं फाइल में रिप्लेस के थ्रू। तो रिप्लेस के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं रिप्लेस को। यहाँ पे फाइल में हमको दा हर एक जगह कैपिटल में लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिप्लेस, Ctrl+H करेंगे या एडिट में आएंगे और रिप्लेस विंडो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है। हमने टाइप किया दा फाइंड करना है और दा आपको रिप्लेस किससे करना है, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया THE, दा से हमको रिप्लेस करना है। फाइंड नेक्स्ट, कर्सर से नेक्स्ट लोकेशन में फाइंड किया इसने सर्चिंग वर्ड को, और रिप्लेस करंट लोकेशन पे रिप्लेस करेगा सर्चिंग वर्ड की जगह रिप्लेसिंग वर्ड। तो यहाँ पे दा जो है T कैपिटल हो गया, और रिप्लेस ऑल फाइल में जहाँ पे भी सर्चिंग वर्ड आ रहा है उसकी जगह रिप्लेसिंग वर्ड रिप्लेस कर देगा रिप्लेस ऑल से। रिप्लेस के थ्रू हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ही कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी जगह कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम वापस लेते हैं, यहाँ पे हमने फाइंड किया दाई फाइंड किया और इसकी जगह हमको रिप्लेस करना है सपोज स्टार से। फाइंड नेक्स्ट, कर्सर से नेक्स्ट लोकेशन फाइंड किया सर्चिंग वर्ड और रिप्लेस। तो करंट लोकेशन पे रिप्लेस हो गया सर्चिंग वर्ड की जगह रिप्लेसिंग वर्ड, और रिप्लेस ऑल फाइल में जहाँ पे भी दा था उसकी जगह स्टार से रिप्लेस कर दिया है सभी जगह। कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में गो टू, लेकिन गो टू अभी डिसेबल है। फ्रेंड्स कंप्यूटर में दो टर्म्स चलती है, एक इनेबल और एक डिसेबल। तो यहाँ पे जो आपको डार्क कलर से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं वो हम कहते हैं इनेबल ऑप्शंस हैं, और जो डल थोड़े नज़र आ रहे हैं जैसे कट, कॉपी, डिलीट या गो टू, ये होते हैं डिसेबल। डिसेबल मतलब आप इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑप्शंस दो तरीके से डिसेबल होते हैं, या तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, जैसे कट और कॉपी के लिए रिक्वायरमेंट है सेलेक्टेड मैटर की, या डिलीट के लिए रिक्वायरमेंट है सेलेक्टेड मैटर की। तो यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शंस डिसेबल हैं। अगर हम कुछ मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपके इनेबल हो जाते हैं ऑप्शंस कट, कॉपी और डिलीट। लेकिन गो टू अभी भी डिसेबल है, और यहाँ पे व्यू में हम देखते हैं स्टेटस बार, तो ये भी डिसेबल है। तो कुछ ऑप्शंस डिसेबल होते हैं। कंप्यूटर में जो वर्किंग होती है वो सभी कुछ फाइलों के बेस पे होती है। कुछ सपोर्टिंग फाइल अगर करप्ट हो जाती है तो कुछ ऑप्शंस हमारे वर्किंग में नहीं होते। वैसे गो टू क्या करता है, कीबोर्ड के कर्सर को पर्टिकुलर लाइन नंबर पे ले जाने का काम करता है। हम यहाँ पे अगर Ctrl+G करेंगे तो गो टू विंडो आएगी हमारे पास में, फाइंड की तरह एक छोटी विंडो यहाँ पे अपीयर होगी। वहाँ पे हमने टाइप किया सपोज लाइन नंबर 5, तो कीबोर्ड का जो कर्सर है वो 5 नंबर लाइन पे आ जाता है। ऊपर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो कीबोर्ड के कर्सर को पर्टिकुलर लाइन नंबर पे ले जाने का काम करता है गो टू। सेलेक्ट ऑल, करंट फाइल को एक साथ में पूरा सेलेक्ट किया जाता है। Ctrl+A करेंगे या यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये करंट फाइल हमारी एक साथ में पूरी सेलेक्ट हो जाती है। वैसे फाइल के एंड में आप माउस का बटन दबाएंगे और ऊपर की तरफ मूव करके इस तरीके से पूरी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या टॉप से भी आप माउस का बटन प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ लेके आएंगे तो भी पूरी फाइल आपकी एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगी। सिस्टम डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है हमारे को, कर्सर लोकेशन पे इंसर्ट करेगा। सिस्टम डेट एंड टाइम आते हैं हमारे पास में राइट हैंड साइड में बॉटम में, कर्सर लोकेशन पे इंसर्ट होगा। F5 फंक्शन की है शॉर्टकट, F5 प्रेस किया हमने तो सिस्टम डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता है इस जगह, या एडिट में हम आके और सिस्टम डेट एंड टाइम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन्यू आता है हमारे पास में फॉर्मेट। फॉर्मेट में फर्स्ट वर्ड रैप। वर्ड रैप में टेक्स्ट को विंडो के अकॉर्डिंग सेट करता है।
और इसमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार अपीयर नहीं होती है। फ्रेंड्स, दो स्क्रॉल बार रहती है हमारे पास में हमेशा, एक तो वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे वर्ड रैप ऑन है तो ये टेक्स्ट जो है वो हमारा विंडो के अकॉर्डिंग सेट है, मतलब नीचे हमारे पास में हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार अपीयर नहीं हो रही है। अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो ये वर्ड रैप ऑफ हो जाता है और नीचे हमारे पास में हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार अपीयर हो जाती है और इस तरीके से हम स्क्रॉल करके टेक्स्ट को देख सकते हैं। फॉन्ट, इसको वापस से ऑन कर देते हैं। फॉन्ट्स में यहाँ पे हमारे को शो हो रहे हैं जो फॉन्ट्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं या जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो सभी फॉन्ट की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। फ्रेंड्स, बेसिकली फॉन्ट्स जो है कंप्यूटर में 3 तरीके से इंस्टॉल होते हैं। फर्स्ट, जब ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है तो उस टाइम पे विंडोज़ के जो सपोर्टिंग फॉन्ट्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके जो सपोर्टिंग फॉन्ट्स होते हैं वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में वो सपोर्टिंग फॉन्ट आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। और कुछ फॉन्ट्स हमको पसंद आते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में तो उसकी फाइल हम कॉपी कर लेते हैं और एक प्रोसेस है कंट्रोल पैनल के थ्रू किस तरीके से हम फॉन्ट्स इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट बता रहे हैं कि कौन कौन से फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी फॉन्ट आपको यूज़ करना है क्लिक करेंगे, सैंपल यहाँ पे शो कर रहा है कि किस तरीके का फॉन्ट है। ये जो फॉन्ट है इस तरीके का फॉन्ट आएगा आपके पास में। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की 4 स्टाइल होती हैं। फर्स्ट, रेगुलर मतलब जैसा फॉन्ट है इस तरीके का फॉन्ट आएगा आपके पास में। एक होता है इटैलिक में फॉन्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। नेक्स्ट, बोल्ड, फॉन्ट थोड़ा सा डार्क हो जाएगा या कह सकते हैं थोड़ा मोटा हो जाता है। और बोल्ड एंड इटैलिक, डार्क भी हो जाएगा और थोड़ा सा तिरछा भी हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट 4 स्टाइल रहती है फ्रेंड्स। वैसे किसी फॉन्ट में आपको 2 स्टाइल भी हो सकती है, 1 स्टाइल भी हो सकती है या 3 स्टाइल भी हो सकती है, 5 स्टाइल भी हो सकती है। डिफ़ॉल्ट ये 4 स्टाइल आपको ऑलमोस्ट हर एक फॉन्ट में मिलती है। और यहाँ मिलता है फॉन्ट साइज़ 8 मिनिमम रहती है और 72 मैक्सिमम रहती है। तो जो भी हम यूज़ करना चाहें, ये कॉम्बिनेशन जो हमने सेलेक्ट किया है, ओके करने पे ये हमारी फाइल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे हमको शो कर रहा है 8 to 72, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। हम इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हमको इससे ज़्यादा यूज़ करनी है, सपोज़ हमको 200 की फॉन्ट साइज़ चाहिए तो हम टाइप करेंगे 200, ओके करेंगे तो फॉन्ट साइज़ जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में 200 की। नॉर्मल कर देते हैं। व्यू में स्टेटस बार, किसी भी एप्लीकेशन के बॉटम में जो बार आती है वो होती है स्टेटस बार। ऑन या ऑफ कर सकते हैं, अभी ये डिसेबल है यहाँ पे भी। और लास्ट मेन्यू आता है हेल्प में फर्स्ट अबाउट नोटपैड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। विंडोज 7 प्रोफेशनल में इंस्टॉल है। नोटपैड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। और अगर किसी ऑप्शन की हेल्प को हमको देखना है या सर्च करना है तो हम आते हैं व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर जो है, ये माउस पॉइंटर है, ये हैंडमार्क में कन्वर्ट होता है। इस साइन को कहते हैं हम हैंडमार्क में कन्वर्ट होता है। वो कुछ लिंक्स होते हैं। लिंक में कोई डेटा हो सकता है, कोई वेब पेज भी हो सकता है या कोई फाइल भी हो सकती है। तो लिंक में आप एक क्लिक करके उस पर्टिकुलर लिंक को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ डेटा था, वो ओपन हो गया। या यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक फाइल थी, वो ओपन हो गई। इसी तरीके से वेब पेज अगर होगा तो वेब पेज भी आपका ओपन हो जाएगा। और किसी ऑप्शन की हेल्प को अगर हमारे को सर्च करना है तो हम यहाँ पे सर्च हेल्प के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड हेल्प, जैसे कि हमको यहाँ पे सेव से रिलेटेड हेल्प चाहिए, टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो सेव से रिलेटेड हेल्प हमारे पास में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है।
जो भी हमको लगती है हमारे अप्रोप्रिएट है, सेव ए फाइल, फाइल कैसे सेव करना है, क्लिक किया तो सेव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास में डिस्प्ले होती है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं, हमको देखना है कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉपी की इंफॉर्मेशन हमारे पास में डिस्प्ले होती है। जो भी हम देख रहे हैं कॉपी एंड पेस्ट फाइल, इस तरीके से आप नोटपैड से रिलेटेड किसी भी ऑप्शन की हेल्प को देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में आपने सीखा कीबोर्ड इंट्रोडक्शन, कितने तरीके की कीज़ होती हैं, किन किन कीज़ के क्या क्या नाम होते हैं, और नोटपैड के बारे में। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।